हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि बी फार्म थर्ड सेम का सब्जेक्ट है। हम इसमें अपनी देखने वाले हैं यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे इसमें फिल्ट्रेशन के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन एंड इसके फैक्टर ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो हमारा लिक्विड मटेरियल होता है, उसमें जो लिक्विड मटेरियल के जितने भी सॉलिड पार्टिकल होते हैं, उन सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करना ही फिल्ट्रेशन कहलाता है। सिंपल वर्ड में कहें, फिल्ट्रेशन एक सेपरेशन प्रोसेस होती है, यानी कि दो चीज़ों को सेपरेट करती है। मोस्टली अगर हम बात करें कि इट इज़ द सेपरेशन प्रोसेस ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड विद द हेल्प ऑफ सीप, यानी कि लिक्विड में सपोज करें कि आपका कोई बीकर है, यहाँ पर इसमें लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड में सपोज करिए इसमें आपके सॉलिड के पार्टिकल हैं, सॉलिड पार्टिकल जो कि ये बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। इन सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड से अलग करना है, अलग करते हैं, और इसको अलग करने का जो सिंपल तरीका होता है ही फिल्ट्रेशन कहलाता है। इस लिक्विड को हम एक छलनी के थ्रू पार कराएंगे। इस लिक्विड को हम एक छलनी के थ्रू पार कराते हैं। छलनी को हम यहाँ फिल्टर मीडियम भी बोलते हैं, फिल्टर मीडियम, इसको पोरस मीडियम भी बोल सकते हैं। यहाँ से इसको पार कराएंगे। इसके बाद सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो इस छलनी पर आ जाएंगे यहाँ, और जो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं, बोले तो लिक्विड जो हमारा है वो एक हमारा बीकर में आकर स्टोर हो जाएगा, यानी कि इकट्ठा हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं, बस हमें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लिख कर आना है। तो कैसे बोलेंगे अगर आपने कुछ भी नहीं आता है तो फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड विद द हेल्प ऑफ फिल्टर मीडियम। यहाँ पर इस तरह से फिल्टर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम देखें तो सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल लेके चलें तो जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो होता है चाय। यानी कि चाय जब हमारी बन जाती है तो उसको हम छानते हैं। जो छानने की जो प्रोसेस होती है वही हमारी फिल्ट्रेशन कहलाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये हमारी पतीली है, ये हमारी पतीली कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पर हम बर्नर वगैरह लगाते हैं। इस तरह से जब हमारी चाय बन जाती है तो चाय में देखिए चाय पत्ती के दाने रह जाते हैं, एंड अदरक वगैरह भी रह जाती है। ये हमारी मतलब ये सॉलिड पार्टिकल और अदरक वगैरह जो रह गए, हमें इसे पीना तो है नहीं और ना ही हमें इसे खाना है। तो इसको हम हमें सेपरेट करना होता है। इसके सेपरेशन के लिए हमें एक चाय छलनी लेनी होती है। चाय छलनी को लेते हैं। ये हमारी चाय छलनी भी कुछ इस तरह की होती है। हमारे सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो चाय पत्ती और अदरक वगैरह उसको सेपरेट कर देती है, सिंपल से देखिए, आपको यहाँ पर रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम जैसे ये हमारी चाय का भगोना, हम इसको इस पर छानेंगे तो हमारा जो लिक्विड है वो एक कंटेनर में या बीकर वगैरह में आ जाएगा, और जो इसमें चाय पत्ती और अदरक वगैरह है वो इस छलनी पर आ जाएगा, तो हमारी चाय फिल्टर हो जाएगी। इसी को ही हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो देखिए फिल्ट्रेशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड विद द हेल्प ऑफ पोरस। जैसे कि आप यहाँ डेफिनेशन लिखिए इसकी, फिल्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज ए सॉलिड लिक्विड सेपरेशन प्रोसेस इन विच सॉलिड आर सेपरेटेड फ्रॉम सस्पेंशन बाय पासिंग थ्रू ए पोरस मीडियम दैट accumulate ऑफ सॉलिड बट allow द passage ऑफ फ्लूइड। ये तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जो जैसे कि मैंने आपको बताई है पहले जो बताई, आप उसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि छोटे शब्दों में लिख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड विद द हेल्प ऑफ पोरस। आप इसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें डायग्राम आपको ज़रूर ही बना के आना है। देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हमने कोई एक स्लरी ली,
और ये हमारे हमने इसमें एक चल्ली ले ली, और ये हमारे इसमें जो है हमारे रेसिड्यू हो गया, फिल्टर केक हो गया। फिल्टर केक ये हमारा क्या, हमारा फिल्टर मीडियम, और ये जो है हमारा क्या, फिल्ट्रेट, ये यहाँ से चलेगा। जैसे कि अपनी कोई मतलब लिक्विड वगैरह इसमें डालेंगे तो इस चलने के द्वारा हमारा फिल्टर केक जो ऊपर आ जाएगा, यानी कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल, और ये हमारा जो लिक्विड है वो फिल्ट्रेट होकर हमारे एक बीकर में आ जाएगा। हम इसे फिल्ट्रेट बोलते हैं। ये हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहलाती है। अब हम इसमें देखते हैं कंपोनेंट के बारे में। दे आर फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फिल्ट्रेशन, क्या क्या है। फिल्टर मीडियम है, फिल्टर मीडियम को हम फिल्टर पेपर भी बोलते हैं, स्लरी हो गई, और फिल्टर केक हो गई जिसे हम रेसिड्यू बोलते हैं, और फिल्ट्रेट हो गया। इसमें फिल्टर मीडियम क्या होता है या फिल्टर पेपर क्या होता है। इट इज़ द पोरस मीडियम यूज टू फिल्ट्रेट द सॉल्यूशन। फिल्टर मीडियम क्या होता है, देखिए कोई हम अपना मतलब सस्पेंसन लिया, सस्पेंसन को हमने इसमें फिल्टर मीडियम के थ्रू डाला तो हमारा लिक्विड फिल्ट्रेट हो गया, इसमें आ गया, ऊपर रेसिड्यू हो गए, यानी फिल्टर केक जम गया हमारा ऊपर। तो ये जो है हमारा ये फिल्टर मीडियम कहलाता है। अब देखिए क्या है, स्लरी। स्लरी क्या होता है, इट इज़ द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड विच इज़ टू बी फिल्ट्रेट नोन एज स्लरी। यह एक ऐसा सस्पेंशन है सॉलिड का जो एक फिल्ट्रेट होता है, यही हमारा स्लरी कहलाता है। अब देखिए फिल्टर केक इट इज़ डिफाइंड एज द एक्यूमुलेट सॉलिड ऑन फिल्ट्रेट मीडियम आर नोन एज फिल्टर केक। ये क्या होता है, हम कोई स्लरी लेंगे तो ये जो हमारा फिल्ट्रेट होकर जो ऊपर रेसिड्यू जो जम जाता है, फिल्टर केक, यही हमारा फिल्टर केक कहलाता है। आप देखते हैं फिल्ट्रेट क्या होता है। इट इज़ द क्लियर लिक्विड विच पासिंग थ्रू द फिल्टर इज नोन एज फिल्ट्रेट। ये क्या होता है फिल्ट्रेट, अगर हम कोई सस्पेंशन वगैरह डालेंगे, जो फिल्ट्रेट होकर जो लिक्विड हमारा बर्नर या बीकर में आ जाता है, वही फिल्ट्रेट होता है। हम देखते हैं अब इसके बारे में ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेट। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में। ऑब्जेक्टिव का मतलब है आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है फिल्ट्रेशन की। देखिए बात करें कि अपनी डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल है चाय का, हमने समझ लिया है हमें किस वजह से ज़रूरत पड़ रही है फिल्ट्रेशन की, ताकि अदरक या चाय वाली चाय पत्ती वगैरह जो है हमें हमारे अंदर ना जाए। ठीक तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपनी टैबलेट की, लिक्विड की प्रिपरेशन की, मोस्टली बात करें जैसे कि सस्पेंसन हो गया, एलेक्सर हो गया, सिरप वगैरह हो गई, वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका पहला पॉइंट है इन प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। स्टेराइल प्रोडक्ट क्या होती है, हमारे इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं वो स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं। और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट जैसे आई ड्रॉप वगैरह हो गई, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होती हैं। इसके एग्जाम्पल देखें तो एयर इज़ फिल्टर थ्रू हैपा फिल्टर, हमारी हवा जो है हैपा फिल्टर के थ्रू ही फिल्ट्रेट होती है। आपने इस हैपा फिल्टर का नाम तो सुना ही होगा माइक्रोबायोलॉजी में। यह फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो कि हमारी एयर को फिल्टर करता है, यानी कि माइक्रो वगैरह को बाहर निकालता है, डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालता है। तो वो भी एक तरह का फिल्टर है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज होता है। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, इन प्रोडक्शन ऑफ सस्पेंशन आई ड्रॉप एलेक्सर का के प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन में किस के प्रोडक्शन होता है सस्पेंशन में, आई ड्रॉप के, एलेक्सर के। फिल्ट्रेशन इज यूज फॉर डी वैक्सिंग ऑफ ऑयल। फिल्ट्रेशन किस में यूज होता है, ऑयल से वैक्स को निकालने में। फिल्ट्रेशन टेक्निक इज द यूज टू ट्रीट स्वेवेज एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा वेस्ट वाटर जो होता है इसके ट्रीटमेंट में किया जाता है, यानी कि वेस्ट जितना भी हमारा वाटर होता है उसको फिल्ट्रेट करता है। अब पाँचवें पॉइंट में है इन फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस सॉलिड एंड लिक्विड डोजेज फॉर्म, और जितनी भी सॉलिड और लिक्विड डोजेज फॉर्म है इनकी फॉर्मुलेशन में किया जाता है। और छठा पॉइंट में हमारे इन फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल ड्रग, इन पेरेंटल ड्रग में किया जाता है, जैसे कि हमारी इंजेक्शन वगैरह हो गई पेरेंटल ड्रग में आएंगे। और सातवें पॉइंट में है प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग, और बल्क ड्रग के प्रोडक्शन में किया जाता है। अब देखते हैं हम अपने फैक्टर ऑफ एक्टिंग फिल्ट्रेशन के बारे में। जैसे कि हमारा पहला है एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम। एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम क्या होता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काहे कि सरफेस एरिया की। जैसे कि हम देखते हैं
सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय का होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या हो गया, देखिए इट मीन्स इफ यदि हम सरफेस एरिया बढ़ाएं तो फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना बढ़ेगा, तो हमारा फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा। जैसे कि हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई हमारी चलने का सरफेस एरिया छोटा है और इस चलने का सरफेस एरिया बड़ा है, अब आप खुद ही बताइए कि इसमें हमारी कुछ चीज़ ज़्यादा फिल्टर होगी या इसमें ज़्यादा होगी, इसमें जल्दी भी होगी और ज़्यादा भी होगी। इस हमारा सरफेस एरिया मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी चीज़ के लिए। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। यदि थिकनेस ऑफ फिल्टर केक यदि इस ये बढ़ेगी तो हमारा फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगा। जैसे कि इसे भी हम समझते हैं अपने एग्जाम के थ्रू। जैसे कि हमारा थिकनेस, किसकी मोटाई, हमारे फिल्टर केक की मोटाई अगर ज़्यादा होगी, अगर यहाँ मोटाई ज़्यादा होगी मान लो सपोर्ट डैट, तो हमारा फिल्ट्रेशन कम होगा ना होगा। इसी प्रकार से अगर ये ज़्यादा हमारा फिल्टर केक इकट्ठा हो गया तो फिल्ट्रेशन कम होगा। तीसरा है हमारा विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेशन, विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट। इसमें क्या होता है, यदि हम विस्कोसिटी फिल्ट्रेशन के बढ़ाएंगे तो हमारा फिल्ट्रेशन कम होगा। देखिए इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने पहले अपना एक चाय का उदाहरण लिया था, इसे दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि विस्कस, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट ज़्यादा विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, वो देर में छनेगा और कम भी छनेगा, उसमें फिल्ट्रेशन दर कम होती है। अगला देखते हैं हम प्रेशर डिफरेंस। इसे भी समझते हैं हम। यदि प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारा फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा। जैसे समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, यदि हम ये हमारी एक चलनी हो गई, अगर हम ये हमारी एक चाय का बगान हो गया, अगर हम इस पर कम प्रेशर डालें तो कम छनेगा, अगर इस पर प्रेशर ज़्यादा डालेंगे, ऊपर से डालेंगे भगोना सुंदर, तो हमारा फिल्ट्रेशन दर ज़्यादा होगी। उसी प्रकार ये अलग अलग प्रेशर पर भी डिफरेंट करता है। अब हमारा पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड, पांचवा पॉइंट, इसमें देखते हैं क्या होता है। हमारी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द पार्टिकल साइज के, पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड के, यहाँ साइज रह गया ऑफ सॉलिड टू फिल्ट्रेट। देखिए क्या होता है, यदि हम पार्टिकल साइज अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारा फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक समझिए। अब हमारा अगला पॉइंट छठा, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड टू बी फिल्ट्रेट। हाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा
तो हमारा फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिल्ट्रेशन। बेसिक समझिए, एक भगोने में ठंडी चाय, एक में गर्म है। अब तो आप ये बताइए कि ठंडी अगर चाय डालेंगे तो जल्दी फिल्ट्रेट होगी या गर्म वाली जल्दी फिल्ट्रेट होगी? गर्म वाली जल्दी होगी ना, क्योंकि ठंडी में विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें मलाई वगैरह जम जाएगी, और गर्म जो होगी उसमें विस्कोसिटी बिल्कुल नहीं होगी। इस हमारे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस अच्छी होगी। 7वां पॉइंट है हमारा पोर साइज ऑफ द फिल्टरिंग मीडिया। इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें भी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द पोर साइज के। देखिए इसमें क्या होता है, यदि हम पोर साइज इंक्रीज करते हैं तो हमारा भी फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि देखिए, इस चलनी का अगर हम पोर साइज ज़्यादा कर दें, एक इसका ज़्यादा कर दें, एक ये चलनी हमारी ये छोटी है, तो बताइए इसमें फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, इसमें और ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम पोर साइज बढ़ा दें अपने फिल्टर मीडिया का, तो उसमें ही जल्दी फिल्ट्रेशन होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और फिल्ट्रेशन के बारे में। ये हमारे एग्ज़ाम में 7 नंबर में पूछ लिया जाता है, और फिल्ट्रेशन की परिभाषा जो है वो 2 नंबर में पूछ ली जाती है। अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।